इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उनका जीवन, राजनीतिक निर्णय और योजनाएं भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आइए उनके जीवन, उपलब्धियों और प्रमुख योजनाओं को टॉपिक और पॉइंट के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, प्रारंभिक जीवन और परिचय। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद, प्रयागराज में हुआ। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती संतान थीं। उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ था। उन्होंने शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन से शिक्षा प्राप्त की। उन्हें भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उनका निधन 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। नंबर 2, प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां। इंदिरा गांधी का कार्यकाल बड़े और साहसिक फैसलों के लिए जाना जाता है। उनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री। वे 1966 में पहली बार देश की प्रधानमंत्री बनी और लंबे समय तक इस पद पर रहीं। 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक। 1971 का भारत-पाक युद्ध और बांग्लादेश का उदय। उनके नेतृत्व में भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके परिणाम स्वरूप एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। परमाणु परीक्षण। पोखरण फर्स्ट। 1974 में उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था। सिक्किम का भारत में विलय। 1975 में इंदिरा गांधी के प्रयासों से सिक्किम औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना। अंतरिक्ष मिशन। उन्हीं के कार्यकाल में 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। इंदिरा गांधी की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी बेहद साहसिक, व्यावहारिक और देश के राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखने वाली थी। उनकी विदेश नीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सोवियत संघ के साथ ऐतिहासिक संधि। 1971 भारत-पाक युद्ध से ठीक पहले इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ यूएसएसआर के साथ 20 साल की शांति, मित्रता और सहयोग की संधि की। इसने अमेरिका और चीन के गठबंधन के खिलाफ भारत को एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM को मजबूती। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की नीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भारत को किसी भी वैश्विक सैन्य गुट जैसे अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल नहीं किया। 1983 में नई दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। बांग्लादेश का निर्माण और क्षेत्रीय शक्ति। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाकर और बांग्लादेश को आज़ाद कराकर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि दक्षिण एशिया में भारत एक प्रमुख शक्ति है। इसके बाद 1972 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता किया, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों को आपस में सुलझाने पर जोर दिया गया। स्वतंत्र परमाणु नीति। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद उन्होंने 1974 में पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण कराने का साहसिक फैसला लिया। उन्होंने साफ किया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। पड़ोसी देशों के प्रति सख्त रुख। उन्होंने सिक्किम का भारत में विलय कराया और पड़ोसी देशों को यह संदेश दिया कि भारत अपने आसपास के क्षेत्र में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।